हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 5:10 बज रहे हैं। तो ये रहा बाहर का व्यू। तो यहाँ पे ना 2 दिन से बारिश हो रही है, तो बहुत ही अच्छा सा मौसम हुआ है। इसके पहले जब मैं 5 बजे उठती थी तो बहुत उजाला हो जाता था, लेकिन आज ना अंधेरा लग रहा था, तो बहुत आलस लग रही थी, उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं सुबह उठने के बाद जो सबसे पहले काम होता है कि बेडरूम का, किचन का और साथ में हॉल के सारे विंडो खोल देते ताकि अच्छे से वेंटिलेशन हो जाए, हवा आए घर में, फ्रेश हवा आए। और 10 मिनट में भी खड़े होके ना अच्छे से बाहर का फ्रेश हवा सब अच्छे से वहाँ पे 10 मिनट रिलैक्स होके खड़े होती हूँ। तो उसके बाद अब मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे जो सबसे पहला काम होता है वो होता है गर्म पानी। तो सबसे पहले मैं अपने लिए वार्म वाटर करूँगी और उसके बाद जाके शांति से बैठ के कुछ टाइम घुट घुट करके पानी पीऊँगी। तो मेरा ये मॉर्निंग का रूटीन रहता ही रहता है कि मॉर्निंग में सबसे पहले वार्म वाटर और उसके बाद उसे मैं सिप सिप करके आराम से पीती हूँ। तो पानी पीने के बाद अब मैं आ गई योगा करने के लिए। तो अभी बज रहे हैं 6:15। तो यहाँ पे बीच में पार्थ उठ गया था, तो मैं चली गई थी उसे फीड कराने के लिए। तो अभी मैं फिर से आ गई हूँ। तो अब मैं फटाफट से योगा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे 7 बजे दिव्यांश को भी उठा के रेडी कराना है। अभी तक हस्बैंड नहीं आए हैं, तो जो थोड़ा बहुत योगा का स्टेप है मैं वो कर लेती हूँ। पूरा प्रॉपर से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6:15 6:30 भी सो रहा है तो लेट हो जाएगा। तो आधा घंटा फिर भी मैं अच्छे से योगा कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी, दिव्यांश के लिए टिफ़िन रेडी करूँगी। तो जब से हस्बैंड गए हैं ना, तब से मेरा योगा क्लास छूट गया है। मुझे योगा जाने को नहीं मिल रहा है, तो घर पे ही करती हूँ। तो फिलहाल अब ऐसा लग रहा है ना कि योगा क्लास जाते तो काफ़ी अच्छे से योगा हो जाता है। वो 1 घंटा में आपका एकदम प्रॉपर से योगा हो जाता है। आप सोचेंगे ना घर बैठ के प्रॉपर से कर पाएँ, तो उतना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बीच में बच्चे हैं, कुछ ना कुछ काम ही लग जाता है, तो उठना पड़ता है और एक बार फिर उठ जाओ ना तो फिर आलस लग जाती है। तो वैसा ही होता है। तो बस मैं भी हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि जल्दी से वो आ जाए और उसके बाद मैं भी अपना योगा क्लास को कंटिन्यू करूँ। तो यहाँ पे मैं दिव्यांश के टिफ़िन में मैं अनार छील के रख देती हूँ छोटे वाले टिफ़िन में। और उसके बाद में बड़े वाले टिफ़िन में यहाँ पे मैं उसका फेवरेट जो है ये सूजी का हलवा, जो इसे ये पीस पीस में करके पसंद है, तो इसे मैं कट करके ये रख दूँगी। तो इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि इसके पहले मैंने इसकी रेसिपी शेयर की है, तो इसीलिए इस बार मैंने कोई भी शेयर नहीं की है। तो दिव्यांश को ना ऐसे ही बहुत पसंद है, कि इसको थाली में जमा के और उसके बाद से पीस पीस में कट करके रख दो, तो फिर वो आसानी से खा भी लेता है। और ये चीज़ ऐसा है ना कि पूरा फिनिश करके आता है। बाकी चीज़ आप दे दोगे ना तो छोड़ के आएगा, बट ये है हलवा दे दोगे आप या पराठा दोगे तो पूरा फिनिश करके आता है। तो जब से इसके पापा गए हैं ना, तब से दिव्यांश कि अपने आप से थोड़ा बहुत रेडी होने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे दिव्यांश का टिफ़िन और उसका बॉटल पैक करके उसके बाद मैं चली जाऊँगी दिव्यांश को स्कूल छोड़ने। तो दिव्यांश से स्कूल छोड़ के आने के बाद अब ये 9 बज गए। तो स्कूल से छोड़ के जब मैं आई तो फिर पार्थ को उठाई, उसे दूध पिलाई और उसके बाद थोड़ा टाइम उसके साथ मस्ती की, उसके बाद से दूध पिलाई। और अब मैं आ गई 9 बजे एग्जैक्ट अपने काम पे स्टार्ट हो गई हूँ। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी ना कि सारे टॉयज़ को धुलने के लिए, लेकिन समय भी नहीं मिल पा रहा। दूसरी बात क्या है कि धूप प्रॉपर नहीं हो रही थी, तो आज थोड़ा सा मौसम साफ दिख रहा था, तो इसलिए सोचा कि आज मैं से सबसे पहले कि इसे ही सारे टॉयज़ को धुल देती हूँ, क्योंकि टॉयज़ गंदे भी हो चुके थे। तो बाकी सब तो ऐसे ही, लेकिन जो बड़ा वाला टेडी बियर है उसके सारे रुई को बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि अगर वो भीग जाएंगे तो काफ़ी सूखने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि बारिश आ जाएगी तो फिर सूख नहीं पाएगा, तो उसमें से स्मेल आने लग जाएगी। तो बाद में जब अच्छा कोई मौसम होगा तब उसके सारे कॉटन को धुल दूँगी। फ़िलहाल तो अभी आज उसके अंदर का सारा कॉटन निकाल के उसके बाद सिर्फ टेडी को ही धुलना है। तो यहाँ पे ना ये तकिए की कवर था मेरे पास, तो मैं सारे ना कॉटन को उसमें भर के रख दे रही हूँ, क्योंकि पता नहीं आज सूख पाएगा कि नहीं सूख पाएगा, और यहाँ वहाँ कहीं रखा रहेगा तो पार्टी पूरा फेंक देगा नीचे ऊपर करके। तो इसीलिए मैं उसमें उसमें रख देती हूँ। उसके बाद आ जाती हूँ वॉशिंग मशीन में लगाने के लिए। तो टेडी बियर को टॉयज़ को धुलने के लिए मैं ईजी का यूज़ करूँगी, क्योंकि ईजी से धोएंगे तो सॉफ्ट भी रहेगा, स्मेल भी अच्छी आएगी।
वैसे मैं टॉयज़ को धुल तो रही हूँ, लेकिन मन में डर लग रहा है कि धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, टॉयज़ सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे, क्योंकि इस अंदर कॉटन है तो कहीं मतलब कि आज ना सूखे, अच्छी धूप ना निकले तो उसमें से स्मेल ना आने लग जाए, तो यही कहीं ना कहीं डर लग रहा है। तो आज सुबह से ना पता नहीं कैसा मूड हुआ है कि मतलब मुझे काम करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। मन कर रहा है कि मतलब आराम से बैठी रहूँ, बट काम तो करना ही है, तो इसीलिए मैं सोची कि धीरे धीरे जो भी पॉसिबल हो वो सब धीरे धीरे निपटाते रहो। तो वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगाने के बाद मैं अब आ गई हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पे आज मैं बेडशीट चेंज की हूँ। तो मैं आज मतलब 3-4 दिन के बाद मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि बारिश यहाँ पे 2 दिन से हो रही थी तो सूखने का कोई चांस नहीं था, तो इसीलिए मैं इस बार बेडशीट थोड़ा लेट से निकाली, तो इसलिए आज मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे बेडशीट बिछाने में लगभग मतलब कि 10 मिनट लगते ही लगते हैं, क्योंकि मेरा यही है कि एक बार बेडशीट लगाओ, अच्छे से थोड़ा शांत से लगाओ, ताकि ना पूरा दिन अच्छे से चले। नहीं तो यहाँ वहाँ से जब हम लोग बेडशीट सेट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाते हैं, और बच्चे जिसके घर में होते हैं तो जल्दी से ख़राब होते हैं, तो इसीलिए मैं ना इसमें 10 मिनट प्रॉपर टाइम लेके इसको कंघी की हेल्प कर से मैं चारों तरफ से अच्छे से सेट कर देती हूँ, ताकि ना बिल्कुल भी कहीं से वो निकले ना और एकदम टाइट रहे। तो ऐसा करने पे ना बच्चे कितना भी मस्ती करेंगे, ज़्यादा मतलब कि जो आपका तुरंत ख़राब होता है कुछ टाइम, वो आपका ना थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब उतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, मतलब सेट ही रहता है। तो यहाँ पे ना मैं बिस्तर सेट करने के बाद उसका बेडरूम को भी सेट कर देती हूँ। तो जब भी मेरी एक आदत है कि जब भी मैं बेडरूम में आती हूँ तो मुझे बेडरूम में जो भी सामान लगता है कि यहाँ वहाँ फैला हुआ है, तो उसे निपटाते हुए तब जाती हूँ। ऐसा नहीं कि उसे बाद में करूँगी, वो तुरंत लगे हाथ उसे मैं साइड में रख देती हूँ। तो झाड़ू तो मैंने लगा लिया था, अब उसके बाद मैं आ गई बालकनी धुलने के लिए। तो बालकनी धुलना तो ये डेली का रूटीन है, आपको धुलना ही धुलना है। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पॉट में आपको मैंने जैसे कि बताया है, उसमें वो फूल है, क्या बोलते हैं उसे, 10 बचिया बोलते हैं आई थिंक। हमारे गांव में तो 10 बचिया ही बोलते हैं, बाकी नहीं पता क्या बोलते हैं। तो वो है, और जो दूसरा वाला देख रहे हैं उसमें ना मैंने धनिया लगाया, दिखते होता है कि नहीं होता है। अब उसके बाद आप बाहर का मौसम देख लीजिए, बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है। थोड़े थोड़े काले बादल भी आए हैं, कहीं कहीं हल्का धूप भी दिख रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। तो बालकनी धुलने के बाद अब मैं विंडो बंद कर देती हूँ और कर्टेन लगा देती हूँ।
सबसे लास्ट में जो काम बचता है वो होता है पोछा लगाना। तो पोछा मैं आजकल हाथ से शुरू की हूँ, तो फटाफट से लग भी जाता है, अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे पार्ट टीवी देख रहा है, तब तक मैं फटाक से पोछा लगा देती हूँ। अच्छा, सुबह मुझे इतनी आलस लग रही थी ना, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन जब स्टार्ट कर दिया तो ऐसे लग रहा है कि बस फटाफट से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही फिर आराम से बैठूं। तो वही है कि मतलब कि आप जब एक बार करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आपके अंदर ना ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है। एक होता है ना कि एक टारगेट होता है कि इसे ख़त्म ही करना है ये सारे काम को। तो वैसा मेरे साथ भी हो रहा है कि फटाफट कंप्लीट कर दूँ। तो वही चीज़, तो यहाँ पे मेरा पोछा लगा के भी हो गया। अब मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे मेरा सरसों का तेल ख़त्म हो चुका था, तो वो उस डब्बे में थोड़ा सा मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो जो थोड़े बहुत सामान ख़त्म हो चुके थे उससे मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये रवा भर रही थी, तो रवा का डब्बा भर चुका था, थोड़ा सा बच गया, तो उसे मैं रैप करके फिर से दूसरे पॉलीथीन में भर के रख दूँगी। तो जब भी मुझे सरसों का तेल भरना होता है तो मैं इसका कॉर्नर एकदम थोड़ा सा ही कट करती हूँ, ज़्यादा कट नहीं करती हूँ। थोड़ा आपका समय ज़्यादा लगता है, बट ये रहता है कि ना थोड़ा सा कट करने के बाद क्या होता है कि आपका तेल नीचे यहाँ वहाँ कहीं गिरता नहीं है। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रख के 5 मिनट रिलैक्स होकर खड़ा होना रहता है, ताकि बस तेल आपका गिरने ना पाए। तो आज ना मैं खाने में सिर्फ दाल चावल बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी चोखा, क्योंकि रोटी सब्जी का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। मुझे सिर्फ आज सिंपल सा खाना खाने का मन कर रहा था, वही बनाऊंगी। तो दाल चावल मैं आराम से बाद में बना दूंगी। तो आज सिर्फ मेरा यही सब रूटीन का ही, किचन रूटीन का, क्लीनिंग का ही रूटीन का वीडियो है। खाना ना कुछ भी नहीं बना रही हूँ। तो मेरा दाल वहाँ पे मैंने साइड में रखा है, दाल मेरा हो रहा है। तो दाल हो जाएगा, उसे मैंने आलू भी डाल दी हूँ, और उसके बाद में उसमें दूसरे बर्तन में पलट के उसी में मैं चावल डाल दूँगी। तो आज मुझे खाने का ज़्यादा लफड़ा नहीं है। तो सारे टॉयज़ ना काफ़ी अच्छे से धुल के थे, एकदम साफ़ हो चुके थे। बट यहाँ पे 2 टेडीज़ की ना आँखें निकल गई थी, तो उसे बाद में मैं फेविक्विक से चिपका दूँगी। तो अब मैं उसे बालकनी में रख देती हूँ सूखने के लिए। तो ज़मीन पे बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, क्योंकि भले मैंने ज़मीन को मतलब बाहर का बालकनी साफ़ कर दिया है, फिर भी उसमें मिट्टी धुल आएँगी, तो इसीलिए मैं उसे कुर्सी पे रख दूँगी। तो सुबह का मौसम देख के लग रहा था कि मौसम आज साफ़ नहीं रहेगा, बट हल्का अभी अभी लग रहा है कि अब धूप आएगी। तो मैं धुल दी हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि अब धूप आएगी और सूख भी जाएंगे सारे टेडीज़ को। तो सबको मैंने धूप में रख दिया अच्छे से। उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो सबसे लास्ट में जो काम बचा है, बर्तन साफ़ करने वाला काम बचा है। तो बीच बीच में कैसा होता है कि बीच में पार तो खिलाना भी रहता है, उसके साथ में खेलना भी होता है। ऐसा नहीं है कि बस आपको काम ही पे ही ध्यान देना है, आपको मतलब से सब बीच बीच में आके उसको देखना भी रहता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर बच्चे कंटिन्यू टीवी देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप बीच बीच में जाके थोड़ा सा उसके साथ 10 मिनट भी खेल लेते तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो उसको भी अच्छा लगेगा, साथ में आपको भी अच्छा लगेगा, और वो बोर भी नहीं होगा। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि बीच बीच में जाके 10 मिनट के लिए साथ में खेल लूँगी, और उसके बाद से खिलाने में बैठ जाती हूँ। तो ये सब में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए जो काम 10 मिनट का होता है वो आधा घंटा लग जाता है। तो कोई बात नहीं, काम अपने को ही करना है, चाहे थोड़ा सा लेट भले होगा चलेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा काम है वो हमारा बच्चा संभालना होता है। तो पहले अगर वो काम हमारा सही से हो रहा है तो काम तो पूरा दिन आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि हमको इतने टाइम पे ही काम ख़त्म करना है। तो यही सोच के ना मैं हमेशा काम करती हूँ, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि नहीं ख़त्म ही करना है। कभी कभी यही काम आपका 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, कभी कभी वही काम आपका 2 घंटे में कंप्लीट होगा। तो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, कि बच्चों को, अगर बच्चे हैं तो आपका काम डबल होना ही है, टाइम डबल होना ही है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा काम आपको अपने टाइम पे ख़त्म करना है तो आपको मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठ के सारा काम कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं तो आपका जो एक्स्ट्रा काम है वो आपका समय के पहले हो जाएगा। तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ, ताकि जो मेरे एक्स्ट्रा काम है ना वो मेरे मॉर्निंग में ख़त्म हो जाए, जो थोड़े बहुत काम हो तो वो हो।
तो यहाँ पे मेरे किचन का काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे पार्थ ने सोफ़े की फिर से हालत ख़राब कर दी थी, तो मैं उसे फिर से झटक के इसको फिर से बिछा दूँगी। तो अभी बज गए ना 11 और मेरे काम भी ख़त्म हो चुके हैं। तो यही इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड। तो आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।